हमारी समस्या क्या है? जय श्री माता जी। हम दुखी क्यों हैं? आज आदिशक्ति की कृपा से हमें सहयोग मिला है। उनके घनघोर कष्ट के माध्यम से हमें उस परमात्मा का मिलन हुआ है। हे आदिशक्ति माँ, जो ज्ञान आप सभी को देना चाहती हूँ, वह ज्ञान आप मेरी वाणी के माध्यम से सभी को प्रदान कीजिए। सभी की शुद्ध इच्छा में जागृत हो जाइए। सभी की कार्य में जागृत हो जाइए। अनंत कृपा कीजिए परमेश्वरी। अनंत कृपा कीजिए परमेश्वरी। आज तक आदिशक्ति ने हमें बहुत से अनुभव प्रदान किए हैं। अभी अभी सुनीता चौहान ने भी अपना एलर्जी से रिलेटिव अनुभव आप लोगों को बताया है। ऐसे सभी के पास में कोई ऐसा छूटा नहीं है यहाँ पर कि जिन्होंने सहयोग का अनुभव नहीं लिया है। इन अनुभवों के माध्यम से सहयोग क्या है ये तो हम सब समझ चुके हैं, पर उस सहयोग में गहराई को कब प्राप्त करेंगे? क्या है हमारा परिचय? कौन है हम? क्या है हमारी पहचान? यह हम में से कोई भी नहीं जानता है। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? हमारे जीवन की क्या समस्या है? कौन सी समस्या की वजह से हम दुखी हो रहे हैं? कौन सी चीज को लेकर के हम खुश हो रहे हैं? किसी को भी नहीं पता चलता है। खुशी आई तो ठीक है भाई, जैसे भी आई ठीक है, आ गई ना, उससे मतलब है। नहीं आई है तो परमात्मा के दरबार में कोई कमी है? क्या बिगड़ जाता है? हम पटाख से उसको कस देते हैं, उसके मस्तिष्क पर लाद देते हैं, पर एक बार भी नहीं सोचते कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो हमारे हित के लिए ही कर रहा है। शांति का फल मीठा होता है, ये सभी को पता है, पर शांति में कितने बैठे हैं अपन लोग? मैं तो इतने टाइम से कर रही हूँ, मैंने तो इतनी प्रार्थनाएं कर ली, इतनी पूजाएं कर ली, फिर भी ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, कितने सवाल अपन सभी के होते हैं। अभी अभी और एक अनुभव आप लोगों को सुनाती हूँ, जो मेरा नहीं है, किसी साजी का है। एक साहजी बहन है जिसके पति 6 साल पहले कुछ विकार से शांत हो गए थे। उसके पश्चात जो बहन के हस्बैंड थे, पति थे, उनके परिवार के लोग, जैसे जेठ होता है, ससुर होता है, बड़े लोग, इन लोगों की गलत धारणा थी, मनसा थी, क्या था नहीं पता, पर पति जाने के बाद में अकेली बहू देख करके सभी आते रहते थे। हालांकि अकेली बहू होने के बाद में हम नहीं, कहीं नहीं जाते कि नहीं, वो अकेले कैसे जाएंगे,
और इन सारी चीजों के चलते ऐसा कोई घटना तो नहीं घड़ी, पर फिर भी एक इम्बैलेंस उस महिला को लगता था। इम्बैलेंस लगने के बाद में अभी 1 डेढ़ महीने पहले मेरे पास में उसका कॉल आया। वो पहले ध्यान प्रार्थना में आती थी, कुछ कारणवश अभी नहीं आ पा रही हैं। अपने परिवार की ही कुछ उलझने हुई है जिससे नहीं आ पा रही है। तो दीदी ये आता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बंधन डालने के लिए उसको बताया गया कि माँ इस व्यक्ति की है ना बुरी नजर है। ये आता है रात को 10-10 11-11 बजे तक बैठता है, खाना खाता है, पीता है, और जब जरूरत होती है तो नहीं आता। इस अंतराल में उसके बेटे को फीवर हो गया, तेज फीवर था, उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फीवर हो गया तो अब अकेली महिला, आप लोगों को कुछ समझ सकते हो जो भी भाई बहन है, एक महिला घर, परिवार और हॉस्पिटल संभालना कितना मुश्किल होता है। और खास करके तब जब हमारे घर में एक तो व्यक्ति करता हरता जो पुरुष होता है वो नहीं रहता है, या फिर बुजुर्ग रहता है कि वो खुद ही दूसरों पर निर्भर हो। ऐसा व्यक्ति यदि रहे तो कितना कष्ट होता है अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। इस सिचुएशन में जब उसे सहायता की जरूरत थी तो घर के जो भी बड़े लोग थे, जो 10-10 11-11 बजे तक अपने बहन को सताते थे, सहयोगी बहन, अपनी बहन हो गई, वो किसी की नहीं, अपनी बहन है। उसके पश्चात बंधन डाल रही हूँ दीदी पर, ये अभी भी आ रहा है, अभी भी बना हुआ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरा ध्यान छूट जाता है, मेरे काम रह जाते हैं, ऐसा वैसा कितनी चीजें वो बताने लग गई। बोला ठीक है, बोला शांति में बने रहो, योग आएगा ना जरूर कार्य होगा, कोई ना कोई रीजन हुआ होगा जो अभी तक कार्य नहीं हुआ है। बंधन डाल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे पर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। आज पिता के जाने के पश्चात उसके बेटे का उस आदमी के साथ में कुछ ज्यादा लगाव हो गया था। एक फैमिली का मेंबर तो था, पर पिता के रूप में वो देखने लग गया था उस व्यक्ति को। देखते देखते जब जरूरत पड़ने लग गई तो अब बच्चे भी समझदार है। 15 साल का 20 साल का बच्चा अच्छा समझदार हो जाता है, वो तो थोड़ा इससे बड़ा है, 20-22 साल का होगा मेरे ख्याल से। जब उसको ये चीज ध्यान में आ गई कि अपने ताऊ जी जब उनका मतलब रहता है तब आते हैं, मैं रहूं मुझसे कुछ काम निकलवाना रहता है तब आते हैं, यह चीज उसको ध्यान में आ गई। और जब ये लड़का अपना पिता के रूप में उसको देखता था, अपनी कोई बात बोलता था या फिर कुछ बताता था, तो जो रिप्लाई पिता के रूप में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। इसके बाद धीरे धीरे उसके ध्यान में आने लग गया कि ये व्यक्ति कुछ उचित नहीं है। आज यदि माता के कहने की माध्यम से वो व्यक्ति अपने घर में आना जाना छोड़ दे रहा है तो बेटे को कितना बुरा लगता था। हालांकि वो अपने माँ के सॉरी अपनी माँ ही उसके नजर में बुरी बन जाती थी। अभी था पर इतना व्यवहार नहीं था कि वो पूर्ण रूप से अपने माँ को पूर्ण रूप से ब्लेम करे, इतना व्यवहार नहीं था, पर था। पर इस ब्लेम को इस तरह से सीमा ने उसके हृदय से उतार दिया कि अब वो व्यक्ति अपने आप आना बंद हो गया। बंधन डाले, प्रार्थना भी की, पर वो आना बंद नहीं हुआ था कि ये कार्य बचा हुआ था। सीमा अपना ही देख रही है। यदि आज ये बहन, सहजों की बहन, अपने बेटे के माध्यम से बोलो या किसी और पैतरेबाजी की माध्यम से उस व्यक्ति का आना जाना बंद कर देती है या बोलती है, तो बुरा कौन हुआ? वो हो गई। पर सीमा को हमें कहीं पर भी बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं दिखाना है। तो
तो श्री माँ हम सभी को अच्छा ही देगी, पर हमें शांति में बने रहना है। सबसे पहली चीज है हमारी, जो हम कभी बैठते ही नहीं हैं। इतनी प्रार्थना कर रहे, इतने मंत्र कह रहे, इतनी बातें आप लोगों को बता रहे हैं, तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि भाई सभी ने मेहनत उठानी चाहिए। पर ठीक है, बैठी हूँ शांति में। श्री माँ ने कार्य करवाया, चल रहा है, सब बातें भी हो रही है। अब जिसे जितना आशीर्वादित करना है वो तो माँ को पता है, किसका कितना कोटा है, कब तक, कौन से टाइम का है, कितने दिन, कौन से पर्व का है, 4 महीने मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, वो माँ जाने। समस्या है, पर क्यों है ये भी हमें पता लगाना चाहिए। आ रहा है तो कोई अपने मतलब से आ रहा है, या फिर कोई गलत इंटेंशन से आ रहा है। आ, क्या नाम है उनका, आदि शंकराचार्य ने 3 रूप बताए हैं व्यक्ति के: हाव, भाव और प्रभाव। हाव यानी अपने प्रति उनकी इच्छाएं, धारणाएं, ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है इसमें गलत भी हो। भाव, हमारे प्रति उसके भाव कैसे, शुद्ध है या अशुद्ध है। प्रभाव यानी वो कोई मंशा लेकर के हमारे पास आया है क्या। यह चीजें हमें देखती आनी चाहिए। यदि वो किसी मकसद से आया है तो उसको उसी क्षण वहां से हटा देना चाहिए। वो यदि आनंद के लिए आया है, 2 दिन के जगह पर 4 दिन उसे रुकाइए। कोई गलत इंटेंशन लेकर के आए तो उस तरह से व्यवहार कीजिए। ये अपने को आदि शंकराचार्य है, कौन, चाणक्य जी ने बताया है। सॉरी, आदि शंकराचार्य नहीं, चाणक्य जी ने बताया है। ये भी एक बहुत बड़े संत रह चुके हैं। आध्यात्मिक समस्या क्यों आती है, अभी अभी आप लोगों को बताया गया। शुद्ध इच्छा यदि है और उसको साक्षी भाव से यदि आप देख पाते हो तो आपकी प्रगति होगी, आध्यात्मिक उत्थान। यदि सच में पाना चाहते तो अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, यही सबसे बड़ी जटिलताएं हमारे उत्थान की। इनमें से सभी की सब होगी ये नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन इनमें से 1 या 2 समस्याएं नजीक पास सभी की हो सकती है। शारीरिक समस्या तो नजीक पास सभी की है। तो जब हम आध्यात्मिक उत्थान मांगते हैं तो सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। जिन लोगों ने आध्यात्मिक उत्थान मांगा होगा, पहले भी समझाया जा चुका था, यदि हम आध्यात्मिक उत्थान मांगते हैं तो बोनस के रूप में हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक सारे सुख सुविधाएं, आनंद प्राप्त हो जाता है। अब आपको पता है कि आपको ब्याज ज्यादा अच्छा लगता है या मुद्दल अच्छी लगती है। मुझे तो ब्याज पसंद आता है। ठीक है, 10,000 रुपए मैंने दे दिए किसी को ब्याज से, 2,000 रुपए का महीना आ रहा है ब्याज, 4 साल भी ना देना, मेरा क्या जा रहा है, मेरी तो कमाई हो रही है। मुद्दल को लेकर के जितनी नहीं खुशी रहेगी, उतना ब्याज को लेकर के खुशी रहेगी। यदि आध्यात्मिक उत्थान मांग लेंगे और उस आध्यात्मिक उत्थान के माध्यम से आपकी सारी शारीरिक, मानसिक, ये सारी समस्या अपने आप ठीक होते चली जा रही है, तो आप लोग तो सबसे बड़ा अनुभव बोल बन करके एक विश्वास, जो पक्का विश्वास माँ के चरणों में होना चाहिए, बन जाएगा।
अधिकतर लोगों को देखना जरूरी है कि हमें परमात्मा ने कितना सुंदर बनाया है। यदि एक नाक ऊपर, एक आंख नीचे, एक और कहीं पे, इस तरह से यदि वो हमें देता था तो क्या हमारी सूरत इतनी सुंदर दिखती थी? हम टीवी सीरियलों में भी एक राक्षसों को देखते हैं जिनकी एक आंख ही नहीं होती है, एक आंख वाले ही होते हैं, या उन्हें मुख ही नहीं होता है, किसी को नाक नहीं होती है। ऐसे कई प्रकार के सीन सीनरी हमें सीरियलों में, पिक्चरों में देखने को मिलती है। तो हमें कितना सुंदर बनाया है, हमारा नक्शा कितना अच्छा बनाया है उस परमात्मा ने। यह पढ़ाई यदि हम विज्ञान में भी कर लेना तो हमें पता नहीं चल सकता। केश रूप रक्षा रेखा जो हमारे शरीर की बनी कैसे बनी है, ये पता चल सकता है कि हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म यंत्रणा है, जैसा कि प्यूटरी ग्लैंड के बारे में अभी अभी मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि ऐसी भी कोई ग्रंथि है, मुझे नहीं पता था। जो लोग एजुकेशन भली भांति ले चुके हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स की पढ़ाई कर चुके हैं, उन लोगों को सूक्ष्म सारे ग्रंथियों के बारे में बोलो, नाड़ियों के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में सब कुछ पता है। पर मेरे लिए तो ये सब कुछ नया है, मेरा तो एजुकेशन नहीं है, इसलिए मुझे सारी चीजें नहीं है। इसकी पढ़ाई हम विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं, इसकी पढ़ाई विज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इतने अज्ञानी हैं कि हमें क्या करना है, क्या कहना है, कैसे करना है, ये भी हमें नहीं पता है। कभी कभी पता होता है पर कर भी नहीं पाते। इसे बोलते हैं ना, अरे सामने के सामने तो बुक पड़ी थी मेरी और मैं न जाने कहाँ कहाँ खो जाई, सामने ही तो ये चीज रखी हुई थी, मुझे क्यों नहीं दिखी। इस तरह की घटनाएं हम सभी के साथ होती है। हमारे जीवन की क्या समस्या है, जब तक हम नहीं जानते, जब तक हम अपनी समस्या का पता नहीं लगा सकते, तब तक किसी प्रकार का डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए। अभी अभी मेरे सिस्टर का एक अनुभव फिर आप लोगों को बताती हूँ। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, पर इन 6 सालों में कुछ ऐसा हो गया कि वो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो गई है पापा के चले जाने के बाद। मेरे पापा को जाकर के 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में उसकी मानसिकता बोलो या फिर उसका टोनिंग बोलने का, पूर्ण रूप से वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये मेरी गलती मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि किस तरह से गलती हुई है। जो अपनी गलती बताता है वो भी एक गुण श्री गणेश का ही होता है। अपनी गलतियां बताने में सब लोग हिचकिचाते हैं, तुच्छता मानते हैं। मेरे पिता जी शांत हुए और तुरंत 2-3 महीने में ही शादी हो गई उसकी। फरवरी में पिताजी शांत हुए और अप्रैल में शादी हो गई। शादी होने के पश्चात उन लोगों को बताया तो गया था कि इस तरह से ये डिस्टर्ब हो चुकी है, पापा का सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग संभाल लीजिएगा। थोड़े से लोग घबरा गए थे। उसके बाद में हम कुछ शिकायतें आई 6 महीने बाद में। शादी होकर के 6 महीने हो गए उसके और शिकायतें आना शुरू हो गई। उसको समझाइए, उसको बताइए, उसका ऐसा, उसका वैसा वैसा, न जाने कितना।
उसको समझाना शुरू किया। अब अपने बहन के ऊपर विश्वास हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दीदी मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ, मैं कुछ करती भी नहीं हूँ। इन सारे घटनाक्रम के चलते एक दो गलतियां सामने वालों के जामाता के परिवार से नजर में आ गई। और अब मेरे सिस्टर की एक दिक्कत बनी हुई है आज भी, अब कम हो गई है, पहले ज्यादा थी। उसकी नींद यदि नहीं होती है ना तो वो कहीं पर भी जाकर के गिर जाती थी, उसकी नींद नहीं होती थी तो। अब शादी के बाद में सुबह 5 बजे से उठना और 11-12 बजे तक सारे घर के काम करना। कुछ घरों में ऐसी चीजें बनी हुई है कि बहू बोली तो उनको फ्री वाला नौकर समझ करके सारा निकाल लेते हैं कर चढ़ा। ये भी तू करेगी, ये भी तू करेगी, ये भी तू करेगी। और कार्य की जो सिस्टम है इतना चेंज है उनके घर का। प्रतिदिन अलमारियां पोछी जानी ही चाहिए, सारा सामान निकाल करके फ्रिज साफ होना ही चाहिए, घर के रोज जाले निकाले ही जाने चाहिए, दीवारें झटकी जानी ही चाहिए। इतना सारा परिवर्तन था कामों में। और कोई भी लड़की अपने माँ के घर से जाती है तो इतने काम की आदत नहीं होती है। जल्द ही प्रेगनेंसी रह गई, बच्चे भी हो गए, दूसरी प्रेगनेंसी भी जल्दी रह गई। उसने विश्वास में लिया कि दीदी मैं कोई काम नहीं करती, मैं नहीं बोलती हूँ, मैं चुप बैठती हूँ, सब अच्छा है, सब वैसा है, ऐसा है, सब चल रहा था। ऐसा चलते चलते एक दिन, अभी अभी 15 दिन पहले की होली वाले दिन की ही बात है, घर में बच्चों को लेकर के कुछ इश्यूज हो गए। अपना ध्यान प्रार्थना चल ही रही थी और बात आ गई कान तक। अच्छा नहीं लगा, डिसीजन के ऊपर आ गई कि नहीं डिसीजन ले लिया जाए, पता लगाया जाए कि ये क्यों हाथ उठाते हैं, क्यों मारते हैं। बोला कैसे करूं? मैंने बोला अभी इन्होंने बात की, मम्मी ने बात की तो अपने को कुछ नहीं बोलना है, थोड़ा टाइम बने रहेंगे। 2 दिन बीत गए, फिर सवाल आया, दीदी मेरे चेस्ट में ना बहुत तेज चमक निकलती है। मैंने बोला अच्छा क्या रे, कितना दवाखाना चलता है तुम लोगों का, कब सुधरोगे, कब क्या होगा? चल तो पता लगाते हैं सीमा से कि तेरे चेस्ट में चमक क्यों निकल रही है। दोनों हाथ घसे, सहस्त्रार में आए, माँ से कृपता पाई और माँ से पूछने लग गए, माँ ये आपकी बेटी है, उससे भी यह कार्य करवाया? ये आपकी बेटी है माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, इसके चेस्ट में चमक निकलती है माँ, क्या रीजन है? माँ ने तुरंत सिग्नल दिया, 1 सेकंड के अंदर उसको भी सेम दिया, मुझे भी सेम दिया। नाभि चक्र और विशुद्धि चक्र पूरा इम्बैलेंस आ गया। सीमा ने पूरा काला चिट्ठा खोल करके रख दिया। शांति में बने रहने का अनुभव है, देख लीजिएगा, ध्यान में लीजिएगा। बोला आशा कोई तो गलती ऐसी हो रही है कि जो नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला तेरे वाणी के माध्यम से कुछ तो ऐसे वो शब्द निकल रहे, कुछ तो ऐसी घटना हो रही है जिससे कि नहीं होनी चाहिए, एक गृह लक्ष्मी के रूप में। तू ध्यान दे, तू वॉच कर। जब से उसने वॉच करना शुरू किया बिना दवा के, उसकी छाती की चमक बैठ गई, हृदय में केस जो निकल रही थी। आज हम यदि कहने का तात्पर्य कि सामने वालों की यदि गलती नहीं है और आप उन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो एक उंगली सामने वालों के ऊपर जाएगी पर 4 उंगलियां अपनी और मरोड़ के आएगी। कितनी बड़ी बात है, सीखिए समझिए इससे। 4 उंगलियां जब अपनी ओर मोड़ रही है और ठीक है अपने को अनजाने में पता नहीं चला कि क्या गलती हुई है, किससे हुई है, और गलती ना होते हुए यदि आपको कोई बोल दे कि भाई आपने इस तरह से गलत कार्य किया है या मुझे इस तरह से कष्ट दिया है और उनके ऊपर अपन
ब्लेम पे ब्लेम किए चले जा रहे हैं, उनको बदनामी पे बदनामी किए चले जा रहे हैं, तो उस सामने वाले की आत्मा कितनी दुखी होती है। ये चोरी का अनुभव समझ के मैंने इसके पहले भी आपको ऐसे अनुभव बताए हैं कि सामने वाले ने चोरी नहीं की है। उस टाइम पे अनु त्रिपाठी का नाम बताया था, उनके यहाँ पर मैं गई हूँ या मेरे यहाँ पर वो आई होगी, और अनजाने में मैंने कोई चीज रख दी थी। आने के बाद में एक ही लगा कि भाई वो आई थी, वो तो उठाकर नहीं लेके गई। हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो आज ठीक है, जब तक उसको पता नहीं है तब तक वो कुछ नहीं बोलेगी, पर कल को उसको ये बात पता चल जाएगी तो उसका तो हृदय कष्टी हो जाएगा ना, जो भी पर्सन है वो। तो बेमतलब से हम यदि किसी के हृदय को कष्ट दे रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तो ये शिव तत्व गड़बड़ हो जाएगा। ये पहला सिग्नल था कि जो चमक के रूप में आया, उसे पाठ सिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए। तो हमारी समस्या क्या है, पहले हमें ये जान लेना है, उसके पश्चात ही हमें किसी डिसीजन पर उतरना है। कहने का तात्पर्य इतना ही है। बिना इसका समस्या के ये समझे, बिना बात के ध्यान में ले, रुकी अर्चना जी, ध्यान में लिए किसी डिसीजन पर नहीं उतरना है। अभी भी मैं पूर्ण में हूँ, कभी कभी हो जाती हूँ। अपने वालों की बात यदि आ जाती है ना, अपने वाले बोले तो सबसे पहले आप लोग हैं उसमें, आपके बाद में पूरे परिवार वाले। ये चीज काफी भाई बहनों को मालूम है कि आप में से यदि एक व्यक्ति का भी आवाज उसके बाद में आप सभी भाई बहन आ जाते हैं, सॉरी, बाकी परिवार वाले आ जाते हैं। तो हमें ये चीज समझनी है, सीखनी है। यदि आपको अच्छी लगती है तो जबरदस्ती नहीं है, नहीं तो मेरे ऊपर एक के ऊपर एक चीजें थोपे ही चले जा रहे हो, थोपे ही चले जा रहे हो। ये भी नहीं होना चाहिए अर्चना जी। अर्चना कंकड़वार, दीदी। आवाज चली गई है, रुकिएगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। वैष्णो माता जी। आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ तो रही थी ना? हाँ आ रही है दीदी, आ रही है। हाँ, चलो बताओ क्या बात है। नहीं, ताई भी सहयोग करती है क्या, बोली बहन। ताई का हाँ, उदाहरण वो तो बताना। करती है, पर परिवार के बाद, शादी के बाद में थोड़ा सा परिवार के लोगों की वजह से ठीक डिस्टर्ब। से नहीं कर पाती है, करती है पर ठीक से नहीं हो पाता है। अच्छा। जवाई भी सहयोगी है और वो भी सहयोगी है, पर जवाई का पूर्ण रूप से छूटने की बराबर में सिर्फ बाहर जाते हैं तो बंधन लेकर के जाएंगे, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करते। मन में आए तो जल क्रिया करेंगे, ध्यान करेंगे, अन्यथा वो भी नहीं करते हैं। और इसका भी ध्यान कम ज्यादा चलते रहता है। बच्चे बहुत छोटे हैं और घर की सारी परिस्थिति अभी अभी आप लोगों को बता दी किस तरह का शेड्यूल है घर के काम का। घर की बउए बोलने के बाद में एक नौकरानी समझ करके बस रख लेते हैं। रोज के रोज क्या घर में जाला निकालते हैं अपन लोग, रोज के रोज क्या अलमारियां पोंछते हैं। महीने भर में 15 दिन में जरूरी है एक हाथ घुमाना चाहिए, पर रोज कहाँ तक उचित है। हर एक चीज में हमें समस्या क्या है ये देख करके आगे बढ़ना है। आज यदि मैं उन लोगों को कोई अपना रिएक्शन दे देती थी तो क्या होता था, उसे ही कष्ट होता था। और ये चीज जो स्कूल के लोग हैं ना, जहाँ पर उन्होंने अध्यक्षता के पद पर
चुनाव किए हैं। इसी कारण से उन्होंने मुझे रिजाइन देने में भी अभी रोक दिया है। मैं रिजाइन लेटर लेकर के गई थी, अभी स्कूल में गई थी कुछ काम से। तो नहीं मैडम, आप सभी के बारे में सोचते हो। आप अपने बारे, बच्चों के बारे में न सोचते हुए सभी के बारे में सोचते हो। आपकी बातें बहुत अच्छी है, बहुत परिवर्तन लगता है। ये शब्द थे उनके, खुद की प्रशंसा नहीं कर रही हूँ मैं। एक्सेप्ट नहीं किया है उन्होंने। कुछ ऐसे कारण बन गए थे जिससे कि मुझे रिजाइन देना था, पर नहीं एक्सेप्ट किया। तो ऐसा हम जब सभी के बारे में सोचना शुरू कर देते तो अपनी परवाह करने वाले, अपनी चिंता करने वाले अपने आप तैयार हो जाते हैं। उसके लिए अपने को खुद से नहीं करना पड़ता। आज मेरी समस्या रहती तो आप सभी भाई बहन प्रार्थना करने लग जाते, दीदी को ठीक कर दो, श्री माता जी। करते हो ना? मुझे तो मेरे खुद के लिए कभी याद नहीं आता कि जब से ये परिवार माँ ने दिया है, खुद के लिए मैंने प्रार्थना की होगी, खुद के लिए मैंने कभी कोई चीज मांगी होंगी। आप लोगों की प्रार्थना है, आप लोगों के प्रेम से मेरी प्रगति हो रही है। तो हमें दूसरों के बारे में सोचना है तो अपना अपने आप हो जाएगा, बोनस में जो मुझे आप लोगों ने दिया है। जब तक हम अपनी समस्या का पता नहीं लगा लेते तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। फिर चाहे वो छोटे बच्चे हैं या युवा वर्ग है या बुजुर्ग वर्ग है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति को। हाँ सुमन, ओके। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक सभी को कोई ना कोई कार्य श्री माता जी ने दे ही रखा है, कोई ना कोई कार्य चल ही रहा है। जैसा कि कुछ बच्चे जो छोटे हैं खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते, ये भी एक प्रकार का कार्य है। उससे थोड़े बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेल कूद भी करते हैं। उससे और थोड़े बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ में कुछ अलग मनोरंजन देखते हैं। मान लीजिए टीवी हो गया, कोई प्रोग्राम्स में जाना, कंप्यूटर लैपटॉप जैसी चीजों में मनोरंजन, इस तरह का कार्य होता है। उसके बाद में सिर्फ एक जिम्मेदारी अपने पढ़ाई की, पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, अपने जिम्मेदारियों के ऊपर उतरो। उसे सही, अपने जिम्मेदारी को किस तरह से हम अच्छी ढंग से पूर्ण कर सकते हैं, इसके ऊपर दिशा निर्देश, यह देखना भी एक तरह का काम है। मान लीजिए आपका एजुकेशन ही नहीं हुआ है और आप बोलोगे कि मुझे प्राध्यापक की नौकरी दे दीजिए, किसी स्थान का मैनेजर बना दीजिए, तो क्या आप बन जाओगे? चपरासी को मैनेजर की नौकरी मिलेगी क्या? उसके प्रति हमें परिपूर्ण जो ज्ञान होना चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए, वो अपने जीवन के लक्ष्य को हमें गंभीरता से लेना है, जो आप में से कोई भी नहीं ले रहा है। अपने जीवन के लक्ष्य को केंद्रित करना है पूर्ण गंभीरता के साथ। और थोड़ा आगे बढ़े, मतलब 20-22 साल
के वर्ग के हम हैं, फिर चाहे वो बहन हो, भाई हो, जो भी। अपने ऊपर पिता का हाथ बटाना। बेटा है तो पिता का हाथ बटाना, बेटी है तो माता का हाथ बटाना। 7, पढ़ाई। बड़े हो गए, हम लोग बोलते हैं ना, इतनी बड़ी बेटी हो गई है पर एक काम को हाथ नहीं लगाती है, सारा दिन टीवी, मोबाइल, किताब उसी में उलझी रहती है। अब मुझसे भी नहीं होता है, मुझे भी लगता है कि चलो बराबरी की है तो 2 रोटी डाल दे या 2 पैसा कमा कर लाए, बेटा है तो। सभी की धारणा होती है ऐसी। इस तरह से यह गतिविधियां बढ़ते चली जाती हैं। सभी के आनंद का ख्याल रखना, बेटे के रूप में परिवार के प्रति कर्तव्य परायणता, इन सब रूपों में सर्वोत्तम क्या है यह देखना, यह सभी का काम है। पर हम खुद का ज्यादा विचार करते हैं, न कि दूसरों का विचार करते हैं। इससे कई प्रकार के नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। अभी अभी आप लोगों को बताया गया, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो खुद का अपने आप ही हो जाएगा। मुझे याद नहीं आती है कि मेरे परेशानियों के लिए मैंने कभी प्रार्थना की होगी। आप लगी सभी का स्नेह, आप सभी की प्रार्थना से मेरी ही प्रगति हुई चली जा रही है। पर एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम मैं बढ़ाऊंगी, तब जा करके तो 20 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। एक ही व्यक्ति यदि 20 किलोमीटर जाना चाहता है और दूसरा व्यक्ति उसी स्थान पर बना हुआ है, तो क्या वो उतने टाइम में वो दूरी पार कर पाएगा? दोनों साइड से यदि 10 किलोमीटर वो व्यक्ति आ रहा है, इधर से आप जा रहे हो, तो जल्दी मुलाकात हो जाएगी, जल्दी आपका कार्य हो जाएगा। इस तरह का नियोजन हम सभी को करना चाहिए। इससे नुकसान भी, यदि हम खुद का विचार कर रहे हैं तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ते हैं। पर यदि हम दूसरों का सोच रहे हैं तो उसमें अधिक नुकसान नहीं है, सूझबूझ की ही आवश्यकता है, सिर्फ थोड़ी सी सूझबूझ की कमी की रूप में यह परेशानियां हमें आती है। हमें अधिक ईमानदार भी नहीं बनना है और कम भी नहीं बनना है। कितना ईमानदार बनना है, इसका भी एक संतुलन हमें होना चाहिए। बहुत ज्यादा ईमानदार है तो लोग आपका फायदा उठा लेंगे, और बिल्कुल नहीं है तो आपको बेविश्वासी करार देके छोड़ देंगे। तो संतुलन में होना चाहिए, अन्यथा यह घातक भी हो सकता है। मेहनत भी करनी है और शरीर को कष्ट भी नहीं देना है। इस तरह का नियोजन हमें बनाना है। जय श्री माता जी।